प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हम फिर वचन में जाएंगे। खुदा बाप यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अभी तक आपने संभाला प्रभु, आगे भी संभाल कर रख लेने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। बड़ी आदर और महिमा और भक्ति प्रभु आपको देते हैं पवित्र आत्मा। प्रभु जी हमारे साथ प्रभु जितने लोग परमेश्वर पिताजी जुड़ के परमेश्वर पिताजी ये परमेश्वर पिता इस वचनों को सुन रहे प्रभु, उन सबों को पवित्र आत्मा शुद्धि को ले, शक्ति और सामर्थ को दे पवित्र आत्मा, आशीष कर प्रभु। आपके नाम की महिमा होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं, प्रशंसा यीशु के महान नाम से मांगते हैं। आमेन 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 हालेलुया। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। और हालेलुया। आइए हम खास चीज़ों पे हम लोग, ठंड की मौसम है और ठंड के मौसम में हम लोग कंबल ओढ़ते हैं, है ना, कंबल ओढ़ते हैं, स्वेटर पहनते हैं, किस लिए? ताकि हम क्या हो जाए, गर्म हो जाए, है ना। सो प्रभु के नाम की महिमा होने पर उसी प्रकार से एक बाइबल में एक भाग लिखा है, जब हम सुबह में उठते हैं, जब सुबह में उठते हैं हमारा बॉडी पूरा वाइब्रेट होने लगता है, कपड़ा पहने रहता है, फिर वे आग आग को जलाते हैं और बॉडी को गर्म करने के लिए और बड़ी और ऊपर कपड़ा के ऊपर कपड़ा पहनते हैं, है ना। उसी प्रकार से बाइबल में एक वर्ड आया है, वो वर्ड है परमेश्वर का वचन में। वो उस आयतों को मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा। हम लोग निकालेंगे रोमियो की किताब और उसका 13 अध्याय और उसका 13 और 14 आयत को आज हम लोग पढ़ने पे है। शो प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। अगर जिनकी के पास अगर बाइबल है, आपके पास अवेलेबल है, आप उसको पढ़ सकते हैं, खोल के उसको हम लोग देख सकते हैं। शो प्रभु के नाम की महिमा होने पावे। मैं आपके लिए पढ़ने के लिए चाहता हूँ। आपके पास जो भी भाषा में बाइबल है आप उसको निकालें और उसको पढ़ने के लिए प्रयत्न करिएगा। मैं एक ही आयत को मैं पढ़ूंगा। 13 का 13 मैं पढ़ता हूँ। लिखा है यहाँ पर, जैसे दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चले। प्रभु के नाम की महिमा हो। आगे लिखा है कि ना कि लीला कीड़ा और ना पियक्कड़ में, ना व्यभिचार में, ना लुचपन में और ना झगड़े में और ना डाह में। 14 आयत में लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय ना करो। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर के प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों से बोलने पाए और बातचीत करने पाए। कल जब मैं फर्स्ट घंटी में कल 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 सुबह की सेशन में फर्स्ट सेशन में कुछ लोग गायब हो गए और गायब हो गए, तो मैं और रमेश सर हम लोग बात कर रहे थे, आपस में ही बात कर रहे थे। बस जस्ट ऐसे क्लास का डिस्कशन हो रहा था। उस समय में हम लोग इस वचन को आया और मैंने मेरे दिलों को छू गया कल के वचन को, और परमेश्वर के नाम की महिमा होने पर उसी वचन को आज मैं आपके सामने मैं रखने के लिए चाहता हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। प्रियो, बाइबल में यीशु मसीह यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय और उसका 14 आयत में इस प्रकार से कहता है परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कि मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि यूहन्ना की किताब और उसका कोई पढ़ने के लिए कोशिश कर सकते हैं क्या मेरे लिए? यूहन्ना की किताब उसका 9 अध्याय और उसका 4 आयत में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि जिसने मुझे भेजा है उसके काम दिन ही दिन करना अवश्य है, वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक मैं जगत की ज्योति हूँ। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर के प्रियो, ठंडी के समय में जब हम लोग सुबह जब उठते हैं, निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, तो हम लोग को ये माइंड में सबसे पहले एक चीज़ आता है कि जब हम निकले सुबह जब निकलते हैं तो ये खोजने के लिए हम लोग तैयारी कर लेते हैं कि किधर से ऐसी कौन सी जगह पे जाए जहाँ धूप निकले, धूप सूर्य की प्रकाश हमारे चेहरे पे थोड़ा आ जाए। खास करके ठंडी के समय में धूप
होती है और धूप को तलाश में लोग घर को छोड़ के, गांव को छोड़ करके और अपने घर से बाहर निकल के या छत पे जा करके उन लोग सूर्य की प्रकाश को इंतजार करते हैं वो रिसीव करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, ये कोई कथा नहीं है, कोई कहानी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे ज़िंदगी से जुड़ी हुई अनुभवी बातों को मैं आपके सामने में आज रखने के लिए चाहता हूँ। परमेश्वर के प्रियो, जब सुबह सुबह जब हम लोग निकलते हैं और हम ये देखते हैं कि किधर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, किधर सूर्य निकला हुआ है, उसका प्रकाश को हम लेंगे ताकि हमारा बॉडी क्या हो जाए, गर्म हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन पौलुस रोमियो की कलीसिया को कहता है कि दीन अच्छा है। दीन क्या है? दीन अच्छा है। मछली बाइबल को पढ़िएगा, वहां पर थोड़ा सा डिफरेंट लिखा है। वहां पर लिखा है दीन बहुत अच्छा है। इसका मतलब क्या है? दिन अच्छा है। रात को परमेश्वर ने रात या दिन को देख करके कहा सब कुछ अच्छा है, परंतु विशेष करके पौलुस और यीशु मसीह इस बात को कहता है कि देखो रात आने वाली है, जो काम हमें दिया गया है वो काम को दिन ही में करना है। एक जगह में इसी प्रकार से पौलुस रोमियो की कलीसिया को पत्र लिख रहा है और वो इस बात को याद दिला रहा है कि दिन रात से दिन हमारे लिए भला है और दिन में हमें टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें लाठी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सहारा की जरूरत नहीं पड़ेगा, हमें डर की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, बाइबल बड़ी क्लियर से बताती है कि जो दिन है वो शोभा देता है। इसका मतलब क्या है? अति सुंदर है। ये हमारी आवाज है, बट इसके आवाज के पीछे पवित्र आत्मा, और पौलुस इस बात को लिख रहा है। इस बात को ये मत समझिए कि पौलुस अपने हाथों से लिख रहा है, परंतु परमेश्वर का वचन पौलुस आत्मा की प्रेरणा से इस बात को लिख रहा है, रोमियो की कलीसिया को लिख रहा है और इस बात को कह रहा है रात से ज्यादा शोभा देने वाली बात है तो वो है दिन है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर के प्यारे लोग, मैं आज आपको कहने के लिए चाहता हूँ, परमेश्वर हमसे और आपसे बहुत प्रेम करता है। हमसे और आपसे परमेश्वर एक बड़ी उम्मीद रखा है। बाइबल को अगर बड़ी ध्यान से पढ़िएगा, मलाकी की किताब को, तो आप पे लिखा है मेमना बद किए जाएंगे। एशिया नबी की किताब में लिखा वो हमारे लिए यीशु मसीह कुचला जाएगा, हमारे लिए घावों को जैसा उसकी जख्म होंगे, वे कोड़े खाएंगे, वे कुचले जाएंगे। इसकी किस लिए बात? किस लिए? ताकि हम पहले रात में चलने वाले थे, परमेश्वर कहता अब तुम्हें दिन में चलने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, यहाँ पर एक रात में चलने वाला का स्वभाव के बारे में बाइबल बात करती है। रात में चलने वाले व्यक्ति की स्वभाव के बारे में बात करती है। 14 उसी को 13 आयत में मैं आपके लिए पढ़ने के लिए चाहता हूं। वहां पर लिखा है हम वैसा ही हम सीधी चाल चले। कैसा चले? सीधी चाल चले। जैसा दिन है, दिन में क्या है? किसी से डर नहीं है, लाइट की ज़रूरत नहीं है, लंटेन की ज़रूरत नहीं है, और मुझे और किसी चीज़ का डर नहीं है, सांप बिच्छू का डर नहीं है, और जंगली जीव जंतुओं से हम बच सकते हैं, वो हमारे पास क्षमता है। इन सारे खतरों से बचा करके हमें रखने की ज़रूरत है। एक और दिन की एक और गुण को मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूँ। जिस प्रकार दिन, इस प्रकार से मान लीजिए जैसे परमेश्वर का वचन कहना है कि तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र, इसलिए तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। दिन जो है पवित्र है। दिन कैसा है? बिल्कुल पवित्र है।
एक पानी को गिलास में लेके, एक गिलास वाले सॉरी कांच वाले गिलास में अगर हम पानी को रखते हैं और उसमें पारदर्शी होती है, उसमें बिल्कुल सगर से देख सकते हैं, उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस प्रकार का दिन है। हम किधर से भी देख लेंगे वो साफ है, हमें मालूम चल जाएगा आगे खतरा है। अगर कुछ आ रहा है मुझे मालूम चल जाएगा कि खतरा है आगे, मुझे मालूम है कि आगे वो सांप आ रहा है, दिन में मुझे मालूम चल जाएगा। लेकिन वही रात है तो रात में लाइट लेके जाएंगे तो हम आगे से जा रहे हैं लेकिन पीछे से कौन आ रहा है आपको और हमें मालूम नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का वचन रोमियो की किताब में उसका 13 अध्याय में और उसका 13 आयत में कहता है कि तुम सीधी चाल चलो, किसके समान? दिन के समान। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। तो देखिएगा, पापी नहीं बोल सकते, पापी मनुष्य का स्वभाव भी देखेंगे और रात में चलने वाले मनुष्य का स्वभाव भी इसमें लिखा है। हम पढ़ते हैं 13 आयत को और उसकी थोड़ा एक कदम और आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि सीधी चाल चले, ना कि लीला कीड़ा। हो एक मनुष्य का स्वभाव आ रहा है। पहला स्वभाव जो है मनुष्य के अंदर में है लीला कीड़ा। ओके, पहला। दूसरी चीज है पियक्कड़, और ना बेबिचारी और लुचपन, ना झगड़ा करने वाले और ना डाह करने वाले। ये जो रात में जो चलते हैं ना, वो जो रात में चलते हैं ना, वो अपना बहन को बहन बोलेंगे लेकिन दूसरा के बहन को बहन नहीं बोलेंगे। अपना पत्नी को पत्नी बोलेंगे लेकिन दूसरा के पत्नी को बेश्या बना देंगे। अपने जीवन को, स्वास्थ्य को अच्छे रखेंगे लेकिन दूसरों को जीवन को बर्बाद कर देंगे। अभी हाल ही में एक यूपी की एक घटना इस प्रकार से आया कि एक 17 साल की एक बहन थी, जिस उसके जीवन को लोगों ने, गांव के लोगों ने मिलके भ्रष्ट कर दिया। और उस गांव के आस पास में लगभग 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 150 से अधिक लोगों को एड्स का बीमारी हो गया। परमेश्वर के प्रियो, ये रात में चलने वाले लोग हैं। एक लोग नहीं, दो लोग नहीं, तीन लोग नहीं, चार लोग नहीं, 150 लोगों को वो एड्स हो गया। ना बल्कि पुरुष को हुआ है, उसके अपने पत्नी को भी हो गया है। कितने लोगों को हो गया? अपने पत्नी को भी। जिस 17 साल के लड़की को भ्रष्ट किया है, लोगों ने उससे मिलकर के वो अपने पत्नी के पास गया, उस पत्नी को भी एड्स हो गया। ये रात में चलने वाले लोग हैं। अपनी बहन को बहन और दूसरों को बहन को बेश्या बना देते हैं। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर के प्यारे लोग, परमेश्वर का वचन कहता है तुम दिन की संतान हो, तुम दिन में चलो। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना की किताब उसका 9 इसका 4 में कहता है, मैं जगत का ज्योति हूं। जब तक मैं संसार में हूं तब तक मैं ज्योति हूं करके यीशु मसीह ने कहा। कोई साधु, कोई संत, कोई महात्मा नहीं कह रहा इस बात को, याद रखिएगा इस बात को। दुनिया के कोई भी सोशल मीडिया को उठाइएगा, वो अपने आप को ईश्वर से भी बड़ा समझते हैं, ईश्वर से भी बड़ा समझते हैं जी। जिसने मनुष्य को बनाया वो साधु संत लोग ईश्वर को भी छोटा बना देते हैं। परमेश्वर के प्रियो, बाइबल बतलाती है हमारे जीवन में पारदर्शिता होने की जरूरत है, हमारे जीवन में पवित्रता होने की जरूरत है, हमारे जीवन में पवित्रता होने की अति आवश्यक है। इसलिए पौलुस कहता है कि लीला कीड़ा, पियक्कड़, व्यभिचार, लुचपन, झगड़े करने वाले, डाह करने वाले का स्वभाव है। शायद इसी प्रकार का स्वभाव को लेकर शायद हम कलीसिया के अंदर में है, शायद हम सेवकाई के अंदर में है, सेवकाई के क्षेत्र में है। तो भी परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी चाल चलन
प्रभु यीशु मसीह में दिन प्रतिदिन बदलते चले जाना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हमें और आपको परमेश्वर इस बात को याद दिला रहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह में दिन प्रतिदिन हम नया होते चले जाए। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर के प्यारे लोग, आज मैं कहने के लिए चाहता हूँ, आज मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूँ, क्यों यीशु मसीह इस बात को कहता है, जो तुम्हें करनी है वो दिन में कर लो, रात में कोई काम नहीं होगा, रात में सिर्फ विश्राम करना है। और बाइबल में लिखा है, जो बाड़ा को तोड़ेगा सांप उससे डसेगी। अब सोने के समय में हम बोलेंगे हम जाके खेत में जाके काम करेंगे, सोने के समय में, विश्राम करने के समय में जाके खेत में बोलेंगे हल चलाएंगे, क्या ये उचित है? क्या नहीं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जब तक हूं तब तक मैं जगत का ज्योति हूं। यीशु मसीह जगत का ज्योति है, उसका जीवन बिल्कुल एकदम साफ था। आज क्यों ना हम और आप परमेश्वर के चरणों में एक कदम और आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर चाहता है, याद दिलाना चाहता है। एक बच्ची उठते हैं, एक दादी माँ उठते हैं, एक दादा उठते हैं, हमारे पिता के समान, हमारी माँ के समान, हमारे बहने के समान, हमारे मित्र के समान, जब ठंडे के समय में उठ करके जब घर से बाहर निकलते हैं, जब उनकी आंखें खुलती है, तो वो इस विचार को करते हैं कि किधर से सूर्य का प्रकाश आ जाए कि मैं थोड़ा गर्म हो जाऊं, मैं वहाँ आराम को पाऊं, थोड़ा मैं वहाँ सुख को पाऊं। हमारे हाल ही में हमारे घर में एक छोटी बच्ची आई है, वो हमारा मंझला भाई का एक छोटा बेटी है, खूबसूरत बेटी है। उसको थोड़ा कमज़ोर थी, दुर्बल थी, और उसको डॉक्टर ने कहा कि इसको सुबह सुबह प्रकाश दीजिए, सूर्य का प्रकाश दिखाइए, वो इसके अंदर में विटामिन डी आएगा और उसका सब कुछ थोड़ा धीरे धीरे वो सब कुछ सही हो जाएगा। परमेश्वर के प्रियो, आज मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ, अगर एक सूर्य की प्रकाश में विटामिन डी है, हमारे शरीर के लिए लाभ है, तो फिर जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर जो सूर्य है, वो स्वयं सूर्य है। उसने कहा ना, मैं ज्योति हूं, मैं जगत का ज्योति हूं। अगर उसको बनाया हुआ चीज से मनुष्य का शरीर में विटामिन डी मिल सकता है, तो जो परमेश्वर स्वयं सूर्य है, वो स्वयं वो प्रकाश देने वाला है, उसकी प्रकाश में जाने से हमारे शरीर में और भी लाभ हो सकता है, हम और भी खूबसूरत बन सकते हैं, हम और भी, हमारे अंदर में ताकत आ सकता है, हमारे अंदर में और भी हमें उड़ान भरने की ताकत आ सकता है, हमारे अंदर में और भी प्रकाश आ जाएगा, हम औरों को प्रकाश कर देंगे। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, किसी ने इसी प्रकार से कहा है, अगर एक चुंबक और एक लोहा है, तो अगर एक चुंबक को लोहे के साथ कुछ दिन रख दिया जाए, तो चुंबक का स्वभाव, चुंबक का गुण लोहे में चले आता है, और उस लोहे को दूसरे लोहे में सटाएंगे तो वो भी अपने तरफ खींचने का ताकत रखता है। परमेश्वर के प्रियो, हमें और आपको परमेश्वर ने एक चुंबक के समान बनाया है, हम क्यों ना एक सूर्य के बच्चा सूर्य के समान निकल जाए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। यहाँ पर 14 आयत में लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। किसको पहन लो? किसको पहन लो? प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। कोई साधु संत महात्मा की कथा कहानी नहीं, हमारी दादी माँ की, हमारे रटी रटाई या काल्पनिक कहानी नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, तुम यीशु मसीह को पहन लो। इसका मतलब क्या है? सूर्य को बनाने वाला नहीं,
सूर्य का बनाया हुआ नहीं, बल्कि सूर्य को जो परमेश्वर स्वयं सूर्य के समान है, वो प्रकाश सूर्य के समान देता है, उसको तो स्वयं पहन लो। हाँ, आगे लिखा है, उस मसीह यीशु को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं से। कौन सी अभिलाषाओं से? उसको ऊपर में मैंने पढ़ा है, हाँ, उसके बाद में पढ़ूंगा। अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया। आगे उसी में जो तीसरा आयत में लिखा है, लीला कीड़ा और पियक्कड़, व्यभिचार, लुचपन, झगड़े और डाह, ये सारी चीजें हैं, और भी चीजें हैं, और भी बातें हैं जो उसको करने के लिए उपाय ना करो। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए प्रियो। पवित्र शास्त्र में बड़े विनम्रता से हमें याद दिलाता है कि हम दीन की संतान हैं, हम रोशनी में चलने वाले लोग हैं। इसीलिए यीशु मसीह को जब हम पहनते हैं, जब हम यीशु मसीह को प्रकाश में जाते हैं, तो हमारे अंदर में डीएनए तो क्या, हमारे आने वाली बातों में हर एक प्रकार की एक्टिविटी चले आती है, हमारे अंदर में और भी बातें चले आता है, हमारे जीवन में और भी काम चले आता है, हमारे जीवन में और भी आशीष चले आता है, हमारे जीवन में और भी सफलता चले आता है, हमारे जीवन में और भी बातें चले आता है। परमेश्वर के प्रियो, इसीलिए पौलुस अपने लोगों को लिखता है पत्रे में कि तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए तुम अपनी सारी चाल चलन में पवित्र बनो। निर्गमन की किताब में यीशु परमेश्वर कहा, मैं पवित्र हूं, मैं यहोवा पवित्र हूं, मैं हूं जो हूं, मैं पवित्र हूं, मैं हूं जो हूं। परमेश्वर के प्रियो, इसका मतलब है कि परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो प्रकाश में चलने वाला परमेश्वर है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। मनुष्य का स्वभाव है बार 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 गिर जाना, परंतु प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि तुम रात में नहीं चलो, तुम दिन में चलो। दिन में चलने से तुम्हें लाभ होगा। दिन में जब हम चलेंगे तो हमारे जीवन में ठोकरें लगेगी, तो शायद हम गिर जाएंगे, लेकिन तो भी हम उठ के खड़े होके चल सकते हैं। हमें आंधियां आएगी, डर आएगी, परेशानियां आएगी, सारी बातें करेगा, तो भी हम आगे दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे प्रियो। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सबों को आशीष देने पावे। बड़ी सफाई से, बड़ी नम्रता से, बड़ी विनम्रता से पौलुस रोमियो को, कलीसिया को इस बात को सिखाता है, दीन भला है, दीन सुंदर है, दीन अच्छा है। रात में कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्या हो रहा नहीं मालूम। दिन क्या है? शैतान का स्वभाव दिखाया गया है। रात में और दिन में कोई दोस्ती नहीं है, या तो रात रह सकता है या तो दिन रह सकता है, अंधकार या तो ज्योति रह सकता है। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपते हुए हम खुदावन यीशु की महिमा करेंगे। प्यार करने वाला पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, हम तेरे वेदी के सामने आते हैं, तेरे हजूरी में आते हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र और प्रेमी परमेश्वर पिता, आप सहायता कर, मदद कर प्रभु, आशीष कर प्रभु। आपके नाम की महिमा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। बड़ी आदर और महिमा गौरव आपको देते हैं। प्रशंसा यीशु के महानाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर ले। आमेन, आमेन, आमेन।